हमको तो ये लगता है नवग्रह में नहीं रजविया के नवग्रह में ग्रह खराब। शुक्र की स्थिति जब नहीं अच्छी होती तो ऐसी स्थिति होती, तो हमको लगता है कि शुक्र का गड़बड़ है। अब सिग्नेचर कोई कहते हैं 420 इसकी मानसिक स्थिति जो कह रही है उनकी मानसिक स्थिति की बात करें। लगातार बातें होती हैं, हर बात पर राजा भैया का नाम आना, कई बार आपका नाम भी आता है। ऐसा क्यों आखिर कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब आपको केंद्र में रखा जा रहा है या वो स्वयं केंद्र में रहना चाह रही है? फॉर्म उन्होंने भरा नहीं, ऑनलाइन नहीं किया, तो कहां से नाम आ जाएगा? क्या मस्जिद तो उनके पास है नहीं, तो और खोजबीन की तो उसमें पता चला कि उनके ऊपर वाली गाड़ी थी जिसकी ऑलरेडी FIR तीन दिन पहले हो चुकी है। सोशल मीडिया पर जब कमेंट्स आते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बड़ा लंबा चौड़ा लिखने लगते हैं, अखिलेश जैसे कि बन नहीं रही अभी भी। कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर अक्षय प्रताप सिंह कोई बात बोलते हैं तो समझ लीजिए राजा भैया बोल रहे हैं। हालिया में अभी रानी भानवी सिंह ने एक आरोप लगाया और उस आरोप के बाद एक बार फिर से इस परिवार का नाम खूब सुर्खियों में। बात करने के लिए अक्षय प्रताप जी की रुख करेंगे। सर, तमाम मामले हो गए, अब नाम भी कटवा दिया SIR में, आरोप है। देखिए, आप तो जान प्रक्रिया, किसी चीज को होने की एक प्रक्रिया होती है। तो 2021 अक्टूबर में इन्होंने एक मुकदमा किया था NCLT में मुकदमा किया था, जिसमें स्पष्ट रूप में लिखित उन्होंने दिया है कि वो राजा भैया से 7 साल से अलग रहते हैं। उसके बाद 21 के बाद 3 साल बाद एक तलाक दाखिल हुआ 23 में, तो 23 और 7 उधर जोड़ लीजिए तो 13 साल से वो उनके हिसाब से राजा भैया से वो अलग रह रही है। फिर आपने उनके तमाम, आपके माध्यम से हमने देखा, बहुत जगह पे देखा, उन्होंने कहा कि मुझे यूपी आने में डर लगता है। तो यूपी आने में डर लगता है तो बेती जाने में तो उन्होंने फॉर्म ही नहीं जब डाला, बेती जाके फॉर्म उन्होंने भरा नहीं, ऑनलाइन नहीं किया, तो कहाँ से नाम आ जाएगा? तो आरोप क्यों, आप लोगों के ऊपर आरोप क्यों बार बार जब भी कोई मामला होता है? देखिए, हाँ देखिए, अब जैसे कि उन्होंने, देखिए आपको बताया कि उनके घर के ऊपर एक रहते हैं, नाम भूल गए उनका, उनकी मस्जिद जलाई गई और उन्होंने आरोप हम लोगों पर लगा दिया। शिफ्ट, उन्होंने कहा कि शिफ्ट गाड़ी जलाई गई और गाड़ी फोटो जो डाली मस्जिद की डाल दी, जिसकी FIR ऑलरेडी 3 दिन पहले हो चुकी थी। तो ये उनकी आदत है, फितरत में है, क्या करिएगा इसको। एक लंबा चौड़ा। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा कि अभी कि साहब बहुत सारे मुकदमे मेरे ऊपर लग गए हैं, तो उन्होंने बहुत सारे मुकदमे राजा भैया पे किए, इसके हम साक्ष्य दे सकते हैं। उनके ऊपर राजा भैया ने कितने मुकदमे किए इसका साक्ष्य दे दें। 2 मुकदमे केवल उनके ऊपर चल रहे, एक उनके सगे मामा ने किया, एक उनकी सगी बहन ने किया। राजा भैया वादी तो राजा भैया नहीं, लेकिन हम ये दे सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे मुकदमे किए जिसमें वादी हो। तो क्या लगता है ये सब जो बातें होती हैं, लगातार बातें होती हैं, हर बात पर राजा भैया का नाम आना, कई बार आपका नाम भी आता है, ऐसा क्यों आखिर कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब आपको केंद्र में रखा जा रहा है या वो स्वयं केंद्र में रहना चाह रही है? अब इसके लिए हम क्या कहें, हमने यही कह सकते हैं कि आज तक उनका किसी से, राजा भैया के, हमको तो ये लगता है नवग्रह में नहीं, राजा भैया के नवग्रह में ग्रह खराब है। एक ग्रह जो ग्रहणी का ग्रह होता है वो खराब है। तो किसी पंडित जी से विचार करवाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी खुद भी पंडित हैं हम खुद भी पंडित हैं। शुक्र की स्थिति जब नहीं अच्छी होती तो ऐसी स्थिति होती, तो हमको लगता है कि शुक्र का गड़बड़ है। तो ऐसी स्थितियों में जब एक ग्रह खराब है तो यही हम कह सकते हैं। बाकी उनके लिए क्या कहें, उनकी अजीब मानसिक स्थिति है कि कब क्या कहें, कोई भरोसा नहीं। अब वो करें मुकदमे इतने सारे लगे, और मुकदमे एक भी राजा भैया ने केवल एक तलाक का मुकदमा किया, इसके अलावा एक भी मुकदमा उनकी तरफ से नहीं, तो उसको क्या कहेंगे आप? मतलब आप ही बता दीजिए कि शब्दों में आप जवाब देंगे उसका। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि जब शुक्र की दशा खराब हो तो उपल धारण करना चाहिए, ये हमारी राय। बहरहाल जब उनका पोस्ट हमने देखा तो उसी पोस्ट पर बेती के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने रिपोस्ट किया। अब उन्होंने जवाब भी दे दिया, जवाब देने के बावजूद भी आरोप आप ही लोगों के ऊपर। हमने कहा ना, आपकी मानसिक स्थिति की बात है, बाकी आप बिना फॉर्म डाले कैसे आपका नाम, अब सिग्नेचर कोई कहते हैं 420 इसकी मानसिक स्थिति जो कह रही है उनकी मानसिक स्थिति की बात करें, क्योंकि
इसके पहले भी बहुत सारी बातें हमने कही, 4 महीनों में 3 का तलाक हो चुका, तो यूं ही तो तलाक नहीं होता है। 1 का हो जाएगा, 2 का, 3 का बहनों का तलाक होना मामूली साधारण बात छोड़ो। कुछ मानसिक स्थिति वाली बात नहीं, सिर्फ ये हवा में नहीं, आपका आरोप है, नहीं, हवा में आवेश है, हमारा प्रतिक्रिया है, नहीं, या आपके पास कुछ है ऐसा? इनकी बड़ी बहन का जो तलाक हुआ है वो कोर्ट में बाकायदे मानसिक स्थिति को बैठकर लगाते हुए हुआ है, और वो जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से वो जो वंशगत आती है, पर फैमिली में आती है, ब्लड में आती है, तो स्थिति उनकी वही है। तो सर इतना विवाद से तो बचने से अच्छा था इलाज करवा लिए होते हैं, देखिए, लापरवाही कर दी उसका क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी स्थिति यही होती है। और राजा भैया ने काफी दिन 27, 28, 29 साल फेस करने के बाद ये तलाक दाखिल किया, और 29 साल बाद खराब रिश्ते बन जाते हैं। जो रिश्ते खराब होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके रिश्ते जो है 29 साल बाद जब बच्चे उनके बालिग हो गए तब उन्होंने ये स्टेप लिया। अच्छा, एक अनुभव जानना चाहेंगे आपको। गाड़ी वाला प्रकरण हुआ, BMW में आग लगी, स्विफ्ट डिजायर पर आरोप आया कि हमारी गाड़ी जलाई गई। जब सबसे पहले आप लोगों के ऊपर ये आरोप आया, राजा भैया के ऊपर ये आरोप आया, प्रतिक्रिया क्या थी और कैसे ये बात सामने आई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखिए, ऐसा है, बचपन से गाड़ियों को शौक है, और गाड़ियाँ विंटेज गाड़ियों को शौक है। पुरानी से पुरानी गाड़ियों को हम देख के बता दें कौन सी गाड़ी है। वो लिख स्विफ्ट रही, मर्सिडीज दिख रही, तो हमको हम आग छोड़ो हमारी फुटी हुई देख के बता दिए कि स्विफ्ट रही, मर्सिडीज है ना। उसी से स्पष्ट हो गया मर्सिडीज तो उनके पास है नहीं, तो और खोजबीन की तो उसमें पता चला कि उनके ऊपर वाली गाड़ी थी, जिसकी ऑलरेडी FIR 3 दिन पहले हो चुकी है। हमें गाड़ियों का शौक है, आपने देखा होगा, और पुरानी गाड़ियों का शौक है। 1928 की गाड़ियाँ हमारे पास है, तो जो जिसको गाड़ी का होगा शौक वो बता देगा ना कि मर्सिडीज एक स्विफ्ट है। अच्छा, आपका जब भी कोई मामला होता है तो देखा जाता है सोशल मीडिया पर जब कमेंट्स आते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बड़ा लंबा चौड़ा लिखने लगते हैं, अखिलेश जैसे कि बन नहीं रही अभी भी। नहीं, देखिए, राजनीति में किसी से बिगड़ती नहीं कभी। अच्छा, और हम लोग अलग दल है, तो ये सब चलता रहता है आरोप प्रत्यारोप, लेकिन किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं खराब होते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे, बिल्कुल। चूंकि ये प्रकरण काफी समय से राजनीति में चल रहा है, राजा भैया का नाम आता है, भानवी सिंह जी का नाम आता है, अब इन दो का नाम आना है तो फिर अच्छे प्रताप को तो आना ही आना है। बड़ी अच्छी बात है, ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। मौजूदा समय में, अब कुछ ही समय में चुनाव की सुगबुगाहट है, ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसी राजनीति या कोई ऐसी बात चल रही है कि कोई राजनीति में वहां रिप्रेजेंट होना चाहता है, या भानवी जी वहां चुनाव लड़ना चाह रही? अगर ऐसा सिनेरियो होता है देखिए, तो आप लोगों पर क्या असर पड़ेगा? कुंडा प्रतापगढ़ जनपद आदरणीय राजा भैया का परिवार है। राजा भैया ने जनता नहीं समझा है, परिवार समझा है। 100 लड़कियों की शादी कराते हैं तो परिवार समझ के कराते हैं, जात देख के नहीं करते हैं। मात्र 8000 कुंडा में ठाकुर है, और समाज को जब आप परिवार समझ कर चलते हैं तो उनका समाज भी उनको परिवार समझ के चलता है। उनकी वजह से भानवी सिंह भी है, उनकी वजह से हम भी हैं, लेकिन हमारे में फर्क इतना है कि हम राजा भैया के साथ खड़े हैं। वो जो है राजा भैया के नाम गिरा रही, बस इतना अंतर है हमारे में। आपने अक्षय प्रताप सिंह जी को सुना, विभिन्न मुद्दों पर हमने उनसे बात की, एक आरोप भी आया था। बहरहाल ये कोई पहला आरोप नहीं, तमाम आरोप आए, लेकिन उनका जवाब इनके द्वारा दिया गया। एक आरोप फिर आया कि निर्वाचन की लिस्ट से उनकी नाम काटा गया, जिस पर भी आरोप आया, लेकिन अब यहाँ स्थिति साफ है, और इस पर निर्वाचन अधिकारी ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वहाँ पर उन्होंने BLO को कई बार भेजा, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर कोई नहीं मिला। ठीक वही बात अक्षय प्रताप सिंह ने भी कही। हालांकि एक बड़ी बात उन्होंने कही, जब अखिलेश यादव के मामले पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जरूर कहा कि राजनीति में कभी किसी से रिश्ते खराब नहीं होते। मौजूदा हालिया वाद विवाद को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रतापगढ़ की जनता पर इस विषय का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सहयोगी अभिषेक के साथ फिल्मीटिक्स के लिए मैं नीतीश मिश्रा।